तो दोस्तों मेरे पास आ चुका है 9th क्लास का साइंस का पेपर। इस पेपर में आपसे 39% पूछे गए थे। जो छोटे क्वेश्चन थे आपके ऑप्शन टाइप, वो आपके 30 नंबर के पूछे गए थे। आई होप जितने भी स्टूडेंट का आज पेपर था साइंस का 9th क्लास का, उन्होंने सारा पेपर अटैम्प्ट किया था, ऑप्शन टाइप भी, और बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे वो भी। अब दोस्तों ऑप्शन टाइप में आपको डाउट है कि आपका सही उत्तर जो आपने वहाँ पर फिलअप किया है या फिर आपने जो भी लिखा है, क्या वो आपका सही है या फिर गलत है। मैं आपको ऑप्शन टाइप के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे 30, आपको सभी के उत्तर देने वाला हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से आपके क्वेश्चन ठीक होंगे, और बड़े क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। यानी पूरा कंप्लीट पेपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को लाते जरूर देखना। तो गाइज सबसे पहले आज 9th क्लास का साइंस का यानी विज्ञान का पेपर था, और पेपर जो कोड नंबर था वो था 1905। आपको पूरे पेपर के आपको 60 नंबर मिलेंगे अगर आपने पूरा पेपर अटेंड किया है। 2.5 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना था। और इस पेपर में आपको पर्सन 39 दिए गए थे, जिसमें ऑप्शन टाइप भी हैं और बड़े बड़े पर्सन भी है जिनका आपको उत्तर लिखना था। तो सबसे पहले ऑप्शन टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका पूछा गया था त्वरण का मात्रक क्या है। इसका ऑप्शन सी है, आपका सी आंसर ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफ़ी स्टूडेंट ने इसका ए लगाया था जिसका गलत है, तो इसका सही आंसर सी है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी ओडोमीटर, यानी गाड़ियों में उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र कौन सा है, यानी आपको डिवाइस बताना था। उसके बाद तीसरे का जो आंसर है वो बी है, 1/2 mv स्क्वायर। उसके बाद चौथे का जो आंसर है वो है ए, गति का प्रथम नियम। उसके बाद पांचवे का जो आंसर है वो है डी, 98 न्यूटन। उसके बाद छठे का जो आंसर है वो है सी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद सातवें का आंसर है शून्य। ये जो से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। अगर इनमें से आपने कोई भी गलत किया है तो आप चेक कर लीजिए कि आपका वो ठीक है या फिर नहीं है। उसके बाद आठवें का जो आंसर है वह है तरंग, यानी कि बी। उसके बाद नौवें में आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। उसका एसआई मात्रक है हर्ट्ज, यानी कि ए इसका आंसर है। बर्फ़ का गलना कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है पानी। उसके बाद 300 के तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। इसका उत्तर है बी, यानी द्रव। अगर हम केल्विन को सेल्सियस में बदलें तो इसका आता है 26.85 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर बी होगा, यानी द्रव। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है रसायन परिवर्तन बताने कि ये सभी रसायन परिवर्तन है या नहीं। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी खाना पकाना, भोजन पचाना, पौधों की वृद्धि, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर है सोडा जल। काफ़ी लड़कों ने स्टूडेंट ने यहाँ पर डी इसका आंसर किया है, जो कि गलत है। इसका आंसर जो है सही सोडा जल। उसके बाद 14वें का जो आंसर है नैनोमीटर, यानी परमाणु की जो त्रिज्या को किससे मापा जाता है, नैनोमीटर से। उसके बाद जो 15वें का आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का आपका सूत्र पूछा गया है, तो इसका CaCO3 इसका उत्तर है, यानी ए। उसके बाद इसमें कितने अणु हैं, इस सूत्र में कितने अणु हैं, 3। उसके बाद Cl में यानी कितनी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 8। इसका आंसर है ए। उसके बाद यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसका आंसर बिल्कुल डी सही है, 18वें का है आंसर डी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, यहाँ पर इसका राइबोसोम है, आंसर सी। 20 का है, यानी मस्तिष्क में कौन सा ऊतक होता है, न्यूरॉन होता है। ये सभी को पता है अगर आपने साइंस अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। इसका आंसर है सी। उसके बाद निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है, मगरमच्छ का, यानी हृदय में 4 कक्षीय बने होते हैं। तो काफ़ी लड़कों ने इसका आंसर जो किया वो है उपरोक्त सभी, लेकिन इसका सही आंसर है सी। उसके बाद पूछा है कछुआ, मगरमच्छ, घरेलू यानी 22वां क्वेश्चन, ये किस वर्ग के जंतु है, सरीसृप के जंतु है। जिसका आंसर है सी। 23वें का अंतर है ए बी दोनों, यानी स्तनपायी अंडे देते हैं, ये दोनों अंडे देते हैं, ए और बी इसका, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। 24वें का वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन से है, उपरोक्त सभी, निमोनिया, खांसी, जुकाम, क्षय रोग, ये सभी फैलते हैं। इसका आंसर डी है। उसके बाद 25वें का जो यहाँ पर आंसर है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण फैलता है, डेंगू बुखार, यानी इसका आंसर डी है। उसके बाद यहाँ है वायु में पाए जाने वाले ऑक्सीजन में रूप है, इसका आंसर डी है, ए बी दोनों, यानी कि ये दोनों गैस पाई जाती हैं।
उसके बाद 27 का जो आंसर है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो काफ़ी स्टूडेंट ने इसका अप्रोच सभी किया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 28वें का यहाँ पर है, पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है, यानी ऊपरी परत, तो यहाँ पर स्थलमंडल। उसके बाद है, निम्न में से भारतीय नस्ल की गाय कौन सी है, साहिवाल पाई जाती है। भारत में गाय जो है साहिवाल की नस्ल पाई जाती है, यानी इसका ऑप्शन ए है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका रह चुका है 1 नंबर का 30, यानी 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के थे, 1 नंबर के। तो इसमें पूछा गया निम्न में से खरपतवार है उपरोक्त सभी, गोरखू, गाजर घास, मोथा, ये सभी खरपतवार घास हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका डी करेक्ट है। और दोस्तों जो मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताए ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, जो आपने आंसर अभी देखे हैं, तो आपके 30/30 नंबर आएंगे। अब चलते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सेक्शन बी में आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का। एक रेलगाड़ी स्टेशन से प्रारंभ होती है, यानी 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो इसका त्वरण आपको ज्ञात करना था। एक फॉर्मूला के हिसाब से आपने त्वरण ज्ञात किया होगा। आई होप दोस्तों ये आपने क्वेश्चन किया होगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा गया है पृथक करने की 22वां क्वेश्चन, सामान्य विधि के नाम लिखिए। दही से मक्खन, मक्खन से दही, यानी आपका 2 नंबर का है। यहाँ पर आपको एक लाइन यहाँ पर आपको लिखनी थी। उसके बाद यहाँ पर 33वां क्वेश्चन, ऐसे 2 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सालय के पास जाना चाहते हैं। तो बस ये आपको बनाकर लिखने हैं। तो 2 कारण ऐसे लिखने हैं कि आपको बीमारी कैसी हुई है और जिससे आप बीमार हो जाते हैं तो चिकित्सालय के पास जाना पड़ता है। तो 2 ऐसे पॉइंट आपको लिखने थे। आयोग बनाकर आप इसे कर सकते थे, तो आपने क्या होगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 34वां क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति गति चल रही है, ब्रेक लगाने पर उसके रुकने पर 4 सेकंड का समय लेती है। तो कार पर ब्रेक लगाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें, यानी बल का आपको फॉर्मूला पता होगा। तो बल आपने निकालना है, आपको द्रव्यमान दिया गया है, इसकी स्पीड दी गई है। तो आई होप आपने किया होगा, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 35वां क्वेश्चन, निम्न में से यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। भुजा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी तत्वों के नाम आपको लिखने थे। तो अगर आपने इनका फॉर्मूला सूत्र भी लिखा होगा तो भी आपको 3 या फिर 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपने क्या होगा। इसके बाद है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपको लिखना था थोड़ा सा बड़ा करके, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं बस सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपसे पूछा गया था कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति ऊर्जा के सूत्र लिखिए, यानी आपको सूत्र भी लिखने थे, उसकी गति ऊर्जा के बारे में बताना था। उसके बाद यहाँ पर 37वें का दूसरा पार्ट है, 4 युक्ति में से किन्हीं प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा तय गई ऊर्जा kWh किलोवाट हॉर्स में ज्ञात कीजिए, यानी फॉर्मूले लगाकर सूत्र लगाकर आपको इसकी संख्या निकालनी थी ऊर्जा की। तो आपने क्या होगा, तो आपको इसके 2 नंबर 3 नंबर यानी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको 37 क्वेश्चन में ये 2 पार्ट नहीं आते तो आपको अथवा में भी ये 2 क्वेश्चन दिए गए थे। अगर आपको इनमें से पहले वाला आता है या फिर अथवा वाला आता है, दोनों में से आपको एक करना था, तो दोनों ही 5 नंबर के हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो है शक्ति क्या है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें, सूत्र लगाकर आपको बताना था। और सेकंड यहाँ पर है 40 किलो, ये आपने पढ़ लिया होगा। तो मैं अगर यहाँ पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें आपको सूत्र लगा के इसका गति ऊर्जा ज्ञात करनी थी। उसके बाद इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर 38वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर उदाहरण के साथ व्याख्या करनी थी, परमाणु संख्या बताना था, समस्थानिक बताना था। और सेकंड में आपको यहाँ पर अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, फॉर्मूला लगाकर सूत्र लगाकर आपको बताना था और इसकी परिभाषा भी आपको लिखनी थी उदाहरण सहित। यानी कि ये आपका 4 नंबर का, 2 नंबर का ये था आपका, 1 नंबर का और 2 नंबर का ये, यानी कि आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। आई होप आपने किया होगा, तो आपको 4 नंबर टोटल मिल जाएंगे। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 3 प्रकार के पेशिया रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना था, यानी आपका 5 नंबर का आया था, चित्र बनाना था और इसका अंतर भी आपको स्पष्ट करना था। अगर आपको ये नहीं आता फिर आपको और वाला करना था। अगर आपको ये आता है, हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए, रंध्र के कार्य का क्या कार्य है, ये आपका 3 नंबर का था, ये आपका 2 नंबर, यानी दोनों आपके 5 नंबर के थे। दोनों में से आपको कोई भी एक करना था। तो जैसे मैंने बताया टोटल आपका 60 नंबर का ये पेपर है, तो आपके 60/60 आ जाएंगे, या फिर आपने कुछ कम किया है तो आपके 50 और 60 के बीच में, या फिर 40 और 50 के बीच में आपके बड़े आराम से नंबर आपके आ जाएंगे। आई होप दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में पूरा पेपर आपको बता दिया है। तो आपने सभी क्वेश्चन आपने मिला लिए कि आपके ऑप्शन टाइप कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने जितने भी पेपर अटैम्प्ट किया है वो सारा आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।